कह रहा है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। देखिए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वहां से ही आपको टॉपिक सीखने को मिलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी में एक एक लाइन में एक टॉपिक होता है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दें, यहां पर उसने डेंसिटी की आपको डेफिनेशन दे दी, और मैंने भी आपको डेंसिटी पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया है अगर कहीं ना कहीं फिजिक्स की क्लास में या कभी बताया मैंने होगा, मैं, है ना। डेंसिटी, डेंसिटी नहीं पता है, ध्यान सुनो बच्चों, डेंसिटी क्या होता है। डेफिनेशन है डेंसिटी की क्या, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान सुनो बेटा। डेंसिटी की जो डेफिनेशन है, ध्यान सुनो, डेंसिटी की डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। याद कर लीजिए, अभी क्या बता रहे हो सर, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है किसी सब्सटेंस का, 1 यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है वही उसकी डेंसिटी होती है। मतलब सर सुनो ध्यान से, देखो सबसे पहले आप डेंसिटी पढ़ो क्या होता है, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको आप समझो जरा, कैसे समझोगे, देखो समझो, देखो बच्चों, मान लो कि कोई सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस ले लीजिए, आपके समझने के लिए बता रहा हूं, ताकि आपको पहले फील तो आ जाए, है ना, कि चल क्या रहा है, ठीक है ना, चल क्या रहा है, पहले ये आप समझो बच्चों। मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने एक वुडन ब्लॉक ले लिया, क्या ले लिया, ये ऐसे क्यूब शेप का, ये क्यूब है, ठीक, ये ऐसे, ठीक है बच्चों, ये क्यूब है आपका, और इस क्यूब का सपोज हमने वॉल्यूम सपोज वॉल्यूम लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब समझो एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का बना हुआ सॉलिड ब्लॉक है, जिसके जो साइड्स हैं वो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है, ध्यान से देखिए जरा, ये देखिए, इसकी लेंथ है बच्चों 1 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ भी कितनी 1 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट भी कितनी है 1 सेंटीमीटर, ऐसे समझ लो। और 1 सेंटीमीटर कितना होता है ये आप अपनी स्केल में देख लीजिए, यानी कि एक छोटा सा क्यूब शेप का, क्यूबिकल शेप का, ये एक छोटा सा ब्लॉक है सॉलिड, इसमें लकड़ी भरी हुई है अंदर, अरे लकड़ी का बना है भाई, वुडन ब्लॉक है, ठीक, ये पूरा सॉलिड है। अब इसका बच्चों वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम बताइए इसका, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका वॉल्यूम आएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, सही है। तो यहां से आ जाएगा वॉल्यूम कितना, 1 इंटू 1 तो 1 होता है, और ध्यान सुनो, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है तो सेंटीमीटर का क्यूब लिखोगे, ठीक। तो यहाँ वॉल्यूम का यूनिट कितना आ गया, सेंटीमीटर का क्यूब आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर का क्यूब आ गया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, ठीक है। अब सुनो, अब यहीं पर मैंने एक, ये वुडन ब्लॉक था, मैं लिख देता हूं, है ना, आपके समझने के लिए, वुडन, ये एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से सुनिए, अब वुडन ब्लॉक में बच्चों वुड के मॉलिक्यूल्स होंगे, लकड़ी, लकड़ी जो होती है भाई मॉलिक्यूल पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, पार्टिकल होंगे कुछ ना कुछ वहां पे, मॉलिक्यूल्स होंगे, और लकड़ी जो होती है वो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आप उसको छोड़ो, बस आप ये समझो कि लकड़ी के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, सही है। तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, रुक जाओ अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप ये समझिए बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास आयरन का भी ब्लॉक है, आयरन का सॉलिड ब्लॉक, आयरन का सॉलिड ब्लॉक है, और वो भी साइज में उतना ही बड़ा है जितना लकड़ी का ब्लॉक है, यानी कि दोनों के वॉल्यूम सेम है, दोनों वॉल्यूम सेम का मतलब दोनों ने स्पेस सेम ऑक्यूपाई करी हुई है स्टूडेंट्स, ओके। तो ध्यान से चेक करिए यहां पे, ये देखिए, ये आपका क्या है, क्वेश्चन तो बेटा आपको बाद में समझ में आएगा, पहले कॉन्सेप्ट देखो, ठीक। ये देखिए, ये वुडन ब्लॉक है स्टूडेंट्स, और इस वुडन ब्लॉक में ये है लेंथ आपकी 1 सेंटीमीटर, ठीक, ब्रेथ है आपकी कितनी 1 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये है आपका आयरन ब्लॉक। और इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ आयरन ब्लॉक कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सही है। कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान दें बच्चों, इसका भी वॉल्यूम उतना है, उसका भी वॉल्यूम इतना है, यानी कि स्पेस दोनों ने सेम ऑक्यूपाई करी। अब आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताओ, पहले आप बताओगे तब मैं करूंगा, सुनो, आपको अगर मैं दोनों को हाथ में दे दूं, ये एक वुडन ब्लॉक दे दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का, और एक आयरन का ब्लॉक दे दिया, बताओ कौन सा भारी होगा, बताओ, बताओगे तभी मैं बताऊंगा, क्या आपका अनुभव क्या कहता है, क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस, कौन भारी लगेगा आपको, आयरन।
आयरन, सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। दोनों के साइज सेम है बेटा, वॉल्यूम सेम है, चेक कर लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। वॉल्यूम सेम है, लेकिन भारी आपको कौन लगेगा, भारी आपको कौन लगेगा स्टूडेंट्स, आयरन का ब्लॉक। इतने तो तुम समझदार हो। तो फिजिक्स की भाषा में या केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोला जाता है पता है, क्या बोला है? हम बोलेंगे कि डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो आयरन की ज्यादा है, किससे, वुडन ब्लॉक से। तो हम क्या लिखेंगे फिजिक्स में, हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ आयरन ब्लॉक इज ग्रेटर देन, मतलब ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ आयरन ब्लॉक इज ग्रेटर देन क्या, डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक। तो वुडन ब्लॉक किसका बना था, वुड का, और आयरन ब्लॉक किसका बना था, कौन सा सब्सटेंस का, आयरन, आयरन का, ठीक। तो अब याद रखिएगा, डेंसिटी के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, और वो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का, ये ऐसे बनता है पी की तरह, या तो डेंसिटी को डी से दिखाया जाता है, डी से, या तो रो से, इसको रो बोलते हैं, तो परेशान मत होना कभी ऐसा दिखाई पड़े, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, डेंसिटी, ठीक। तो यहां लिखेंगे डेंसिटी रो, रो ऑफ आयरन ब्लॉक इज ग्रेटर देन रो ऑफ वुड, या डेंसिटी ऑफ आयरन मटेरियल, आयरन सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वुड, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए जरा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन, डी का मतलब डेंसिटी, समझ जाना ये बात होती। अब सुनो उसने क्या बोला, उसने बोला मास पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम ले लो दोनों का, जिन भी दो सब्सटेंस को कंपेयर करना, उसका वॉल्यूम पहले फिक्स करो, यानी कि उनका साइज पहले फिक्स करो, स्पेस जितना उसने ऑक्यूपाई करा उसको फिक्स करो, फिर जाके ये चेक कर लो कौन ज्यादा भारी है, यानी कि किसमें मास ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे चेक करिए, वुडन ब्लॉक में ये सब पार्टिकल्स हैं इस तरीके से, और आयरन ब्लॉक्स में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, वो इतने से ही स्पेस में, ऐसे आप समझो कि बहुत डेंस पार्टिकल होंगे, यानी कि बहुत पास पास होंगे, तो डेंसिटी ज्यादा हो रही है, यानी कि ज्यादा मास आ रहा है। हालांकि ये मैंने बहुत अच्छी बात नहीं करी है, बट क्लास 9th में समझने के लिए इतना अभी काफी है, क्योंकि हम साइज ऑफ द पार्टिकल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के साइज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बस आप ये समझो अभी कि यहाँ पे उतनी वॉल्यूम में मास ज्यादा और उतनी वॉल्यूम में मास कम, ये ज्यादा भारी है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये चीज होता है। अब सुनो, यहां पर मैंने वॉल्यूम कितना किया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप चाहें तो वॉल्यूम आप कितना कर सकते हैं, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम भी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब 1 मीटर पता है कितना होता है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर का लेंथ ले लो, 100 सेंटीमीटर का ब्रेथ ले लो, और 100 सेंटीमीटर की हाइट ले लो। तो 100 मीटर इंटू 100 मीटर इंटू 100, मतलब इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स भी आप ले सकते थे, लेकिन हमने छोटे छोटे ब्लॉक लेके आपको समझाया, ठीक। यदि आप इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स लेते हैं, 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर की हाइट, और 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर की ब्रेथ, 1 मीटर की हाइट, तो ये ब्लॉक कैसे दिखाई पड़ते हैं, तो ये ब्लॉक कैसे दिखाई पड़ते हैं, इस तरीके से। अब ये बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, ठीक, ये ऐसे, ठीक। तो इसकी लेंथ हो जाती 1 मीटर, और इसकी ब्रेथ हो जाती 1 मीटर, और इसकी हाइट हो जाती क्या, 1 मीटर। इसी तरीके से यहां पर भी, ये मान लो आयरन का ब्लॉक है, तो 1 मीटर, ओके, 1 मीटर और 1 मीटर। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर जब आप वॉल्यूम निकालते तो वो 1 यूनिट ही आता, पर यूनिट का मतलब 1 यूनिट, वॉल्यूम तो अभी भी 1 यूनिट आता, लेकिन अब मीटर क्यूब में आता, समझो। इसका वॉल्यूम निकालते तो क्या हो जाता, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो यहां से 1 इंटू 1 इंटू 1, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर क्यूब, इसका भी वॉल्यूम उतना ही आएगा, 1 मीटर क्यूब। तो दोनों के वॉल्यूम अभी भी 1 यूनिट है, लेकिन मीटर क्यूब में आ रहे हैं, ठीक है। यूनिट इस बार चेंज हो गई, क्योंकि हमने इसका लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का लिया, ठीक। अभी भी बात वही होगी, भारी कौन होगा, आयरन, मान लो ये आयरन है, और ये वुड है। अब सुनिए बच्चों, ठीक है, अब सुनिए, देखिए उसने बोला क्या, डेफिनेशन में, एनसीईआरटी में डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ऐसा उसने क्यों बोला, क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से देखो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही तो बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर वॉल्यूम को 1 कर दोगे आप, ध्यान से चेक कर लो, इफ इफ वॉल्यूम कितना कर दो आप, 1, 1 का मतलब है
वन का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दो चाहे 1 मीटर क्यूब कर दो, ठीक। तो क्या हो जाएगी डेंसिटी यहां से, देखिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, कितना कर दिया 1। अब नेक्स्ट स्टेप में आंसर क्या आएगा, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करेंगे। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू, अब बताओ मास अपॉन 1, मास को 1 से डिवाइड करोगे तो मास ही आ जाएगा। अब सुनो, डेंसिटी मास के इक्वल आ गई कि नहीं। डेंसिटी मास के इक्वल कब आ रही है, जब वॉल्यूम कितना कर दिया आपने 1 यूनिट, तभी तो उसने डेफिनेशन में लिखा है कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास, यानी कि डेंसिटी वो मास है जब वॉल्यूम कितना हो जाता है पर यूनिट, पर यूनिट का मतलब 1 यूनिट। तो दो सब्सटेंस लेके उसका 1 यूनिट वॉल्यूम लेके चेक कर लो किसका मास ज्यादा है, उसी की डेंसिटी ज्यादा होगी। इसलिए डेंसिटी की डेफिनेशन क्या बनी, डेंसिटी की डेफिनेशन बनी मास पर यूनिट वॉल्यूम। 1 यूनिट वॉल्यूम में जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब सुनो यूनिट ऑफ डेंसिटी, यहां पर आओ, यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की यूनिट्स बच्चों। अब बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम, या फिर इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहां पे देखो यूनिट ऑफ डेंसिटी, ठीक, डेंसिटी की यूनिट देखिए क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक। डेंसिटी क्या होता है आपका फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम। अब बताओ अगर आपको डेंसिटी की यूनिट चाहिए होगी तो क्या करोगे, मास की यूनिट ऊपर वॉल्यूम के नीचे, ठीक। तो मास को अगर आपने ग्राम में लिया है, जी का मतलब ग्राम, और वॉल्यूम को अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिया है, भाई मास का क्या क्या यूनिट होता है, ग्राम किलोग्राम यही सब होता है, ठीक है ना। तो मास का यूनिट अगर आपने ग्राम लिया और वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब, तो आंसर क्या आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो पावर -3 हो जाएगी। इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम। अगर हम उस सब्सटेंस का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लें, यानी कि 1 सेंटीमीटर का क्यूब ले लें जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो उसमें कितने ग्राम मास है। और इसी की जगह अगर हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो, मास की यूनिट अगर आप किलोग्राम में रख रहे हो तो मास को आपने बड़ा यूनिट कर दिया, तो आप वॉल्यूम का भी यूनिट बड़ा कर दोगे मीटर क्यूब। तो इसका जो दूसरा यूनिट है वो आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब वाले ब्लॉक में कितना किलोग्राम मास है उसका। ये तो ये डेंसिटी की बातें हो गई, यूनिट हो गई। अब देखिए जरा यहां पर आइए अपने सवाल पे। सवाल क्या दिया उसने बताइए, सवाल दिया बच्चों, कह रहा मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। कह रहा अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, ठीक। अब इनको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी के फॉर्म में हमें क्या नाम है अरेंज करना है, ठीक है ना। अब अरेंज कैसे करेंगे, यहाँ गूगल से मैंने कुछ डेटा निकाला है आपको समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए। चलो उसको छोड़ो, आप पहले बच्चों अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ बच्चों, ध्यान से समझो। सबसे पहले आप ये सोचो कि सबसे ज्यादा डेंसिटी जनरली 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 सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की। समझो समझो आराम से, देखो 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 बच्चों, ये भी आप समझ लीजिए पहले, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि बेटा मैंने ये बनाया एक सॉलिड का ब्लॉक, अरे भाई सॉलिड का ब्लॉक, ठीक। जनरली ऐसा होता है, वाटर के केस में अलग होता है। तो अब मैं वाटर की मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, ध्यान सुन लो, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, वाटर के बारे में आप डिटेल बाद में पढ़ोगे। जनरली ऐसा होता है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्या, कि अगर ये आपका सॉलिड है बेटा, ठीक, उसके बाद ये आपका लिक्विड है और ये एक गैस का सैंपल है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आप भी समझदार हो, तीनों के वॉल्यूम इक्वल कर दिए, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1, आपको समझाने के लिए, ठीक, तीनों के वॉल्यूम सेम कर दिए। अब बेटा सॉलिड के पार्टिकल तो पास पास होते हैं, तो काफी डेंस होगा, यहाँ मास यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक। फिर ये लिक्विड है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका लिक्विड है, सही है, और ये क्या है आपका गैस है, ठीक। अब ध्यान सुनो, लिक्विड के जो पार्टिकल होंगे वो थोड़े से दूर दूर होंगे एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड के पार्टिकल पास पास, लिक्विड के दूर दूर, और गैस की तो भाई पूछो ही मत, गैस के पार्टिकल तो बहुत दूर दूर होंगे।
अब यहां से देख के बताइए बच्चों, सबके वॉल्यूम मैंने सेम कर दिए, आपका अनुभव क्या कहता है, ज्यादा भारी कौन सा सैंपल होगा, सबसे भारी कौन सा सैंपल होगा, सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का? आप बताओगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, बताइए। सॉलिड। सॉलिड का। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब आपको फील हो चुका है कि डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होती है। सुन लो, मैंने जनरली लिखा हुआ है, पानी के बारे में आप अलग से पढ़ोगे। पानी में जब लिक्विड फॉर्म में होता है डेंसिटी ज्यादा होती है सॉलिड के कंपैरिजन में। वो छोड़ो, पानी का केस यहाँ कंसीडर नहीं किया है, उसको छोड़ो, कभी ना कभी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, उसको छोड़ो। आप बस जनरली देखो, जनरली मैंने लिखा है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की, फिर लिक्विड की, और फिर गैस की हो गई। यस सर। यानी कि बच्चों अब आप वहां पर जाइए और सोचिए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन तरीके के आपको मैटर दिखाई पड़ेंगे। पहले सबको कैटेगराइज कर लो बेटा। सॉलिड कौन कौन है चेक कर लो। सॉलिड कौन कौन है बेटा? चौक है सॉलिड, एस लिख दिया। कॉटन भी बेटा, कॉटन जो रुई होती है वो भी तो सॉलिड होती, ठीक। और उसके बाद बस सॉलिड हो गया। अब लिक्विड में बेटा कौन कौन है चेक कर लो। लिक्विड में हनी है और वाटर लिक्विड है, सही है। और सुनो, अच्छा सॉलिड एक और है आपका, आयरन भी तो सॉलिड है, आयरन भी सॉलिड है ना। और एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, तो ये एयर बेटा गैस का मिक्सचर होता है, और चिमनी से निकला हुआ जो एग्जॉस्ट होता है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी आप इसको गैस मान लो, ठीक। अभी आप इसको क्या मान लो? गैस मान लो। आया? अब बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सॉलिड्स की। यानी कि चौक और कॉटन में कंपेयर करना है भाई। अच्छा, इसमें हमको ऑर्डर कौन सा लगाना है बताइए, इसमें हमको ऑर्डर कौन सा लगाना है? ध्यान से चेक करो, ऑर्डर कौन सा लगाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग मतलब सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी उसके बारे में पहले सोचना है, ठीक है। पहले ठीक है, चलो देखिए, सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? तो सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की। भाई कम से ज्यादा की तरफ चलना है ना, तो सबसे कम डेंसिटी बेटा किसकी होती है? गैस की। गैस की सबसे कम। तो जाके देखो गैस कौन कौन है, मैंने आपको बताया गैस कौन कौन है। गैस है आपका एयर, है ना, और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। अब सुनो बच्चों, सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। अब मैं आपको एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी के बारे में बताता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक बेटा, ध्यान से चेक करो। एक बात बताओ, मान लो एयर है, ठीक, एयर है। अब मुझे आप एक बात बताओ, एयर है का मतलब है प्योर एयर है, साफ एयर है, बिल्कुल प्योर एयर है। मतलब उस एयर में जो कॉम्पोजिशन होता है वही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जितने परसेंट होनी चाहिए उतना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, एकदम फ्रेश एयर है, टेंशन नहीं है, कोई कोई टेंशन नहीं। ध्यान से चेक करो, ये फ्रेश एयर का बेटा सैंपल है। एयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस के मॉलिक्यूल है, बहुत बढ़िया सर। लेकिन अगर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी तुम लेके आओ, मतलब चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकलता है, देखा आपने, चिमनी से धुआं टाइप का कुछ निकलता है ऊपर इस तरीके से, ठीक है। तो चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकलता है बाहर, उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें कभी कभी अनबर्न्ट, ध्यान से सुन लेना, अनबर्न्ट कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं। तो जो चिमनी का एग्जॉस्ट होता है, चिमनी का जो एग्जॉस्ट होगा, उसका जो वेस्ट बाहर निकलेगा, है ना, ये इस तरीके से एक सैंपल उतना ही, मतलब जितना वॉल्यूम एयर का लिया उतना ही चिमनी का एग्जॉस्ट जब लोगे बेटा, तो वो जो एग्जॉस्ट का सैंपल लेते हो आप, कहां से लेते हो बताओ? चिमनी से जब ऊपर निकलेगा एग्जॉस्ट, तो ऐसा एक सैंपल ले लोगे उसका किसी मशीन की हेल्प से। जब सैंपल लोगे बेटा, तो वो क्या है, चिमनी से जब एग्जॉस्ट निकलता है तो आपको ब्लैक कलर का कुछ दिखता है धुएं जैसा, और वो गैस में, एयर में जाके मिक्स हो जाता है। तो वहां पर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं उसमें, कार्बन के कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं, चिमनी से कुछ डिफरेंट टाइप की गैसेस निकलती हैं, तो वो जाएगी और एयर में डिफ्यूज हो जाएगी, ये देखिए। अब जब वो एयर में डिफ्यूज हो जाएगी बच्चों, अब आप खुद सोचो, फ्रेश एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी कि चिमनी वाले एग्जॉस्ट की? दोनों का वॉल्यूम सेम लिया है भाई, समझो ना, पहले एयर थी, उसमें एग्जॉस्ट जाके डिफ्यूज हो गया, और डिफ्यूजन गैसेस के बीच में बहुत तेजी से होता है, गैसेस के पार्टिकल के बीच में स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब एयर के पार्टिकल के बीच में पहले एयर ऐसी थी, एयर ऐसी थी, अब उसमें समझो भाई, समझो समझो समझो, ये एयर के मॉलिक्यूल्स थे पहले, ठीक। अब जब एग्जॉस्ट निकला, तो एग्जॉस्ट के पार्टिकल भी तो आ जाएंगे यहां पर, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल उतने ही सैंपल में। अब बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा? उतनी सी ही जगह में, क्योंकि एयर में जो पार्टिकल थे, उनके उनके एयर में जो गैस के पार्टिकल थे उसमें स्पेस भी तो थी, और जब एग्जॉस्ट निकला तो जाके एयर में डिफ्यूज हो गया। तो अब पॉल्यूटेड एयर आप इसको बोल सकते हो कि एयर पॉल्यूट हो गई उतनी जगह। पॉल्यूटेड एयर यदि निकालोगे आप, तो वही चिमनी का एग्जॉस्ट, एक तरीके से आप सोचो भाई, चिमनी का एग्जॉस्ट ऊपर से कलेक्ट करोगे आप, या चिमनी से डायरेक्ट कलेक्ट कर लो भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूं, चिमनी से जब वो डायरेक्ट निकला है तब भी आप उस एग्जॉस्ट को कलेक्ट कर लो, तो उसमें अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल, डिफरेंट टाइप की गैसेस होंगी, ठीक है, भारी भारी कुछ अनबर्न्ड, अनबर्न्ड मतलब जो जिसका कंबशन नहीं हुआ है, वो कार्बन के पार्टिकल्स भी तो होंगे जो सॉलिड फॉर्म में होंगे।
तो बताइए किसकी डेंसिटी आपको ज्यादा लग रही है, चिमनी के एग्जॉस्ट की एयर की? क्या फील आ रहा है आपको, बताइए बताइए। चिमनी के एग्जॉस्ट। हाँ, चिमनी के एग्जॉस्ट की, ये मैंने आपको फील कराया, वरना तो आप रट के चले जाओगे, फायदा नहीं है। ठीक, तो बच्चों चिमनी के एग्जॉस्ट की डेंसिटी हो गई ज्यादा। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ गूगल से कुछ इंफॉर्मेशन निकाली आपको फील कराने के लिए। जाके देखिए बच्चों यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, एयर की डेंसिटी बेटा कितनी है, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब समझते हो इसका मतलब, फील करो कि अगर हम 1 मीटर क्यूब का एक एयर का ब्लॉक सोचें, सोचो सोचो, ये 1 मीटर क्यूब का लेंथ, 1 मीटर क्यूब का ब्रेथ, 1 मीटर क्यूब का लेंथ ब्रेथ और 1 मीटर का हाइट, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब का एक एयर का ब्लॉक सोचो, तो उसके अंदर जो एयर भरी हुई है उसका मास कितना है, 1.29 किलोग्राम। ये आपको याद नहीं करना, मैं जस्ट फील करा रहा हूं। ठीक, कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम एयर में कितनी एयर होगी, मास कितना होगा, कितना भार होगा उसका एयर का, 1.2 किलो 1.29 किलोग्राम की एयर होती है भाई। और 1 मीटर क्यूब का अगर आप चिमनी का एग्जॉस्ट का सैंपल ले लो, वो बहुत भारी होगा इसके कंपैरिजन में। अब वो तो गूगल पे आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अलग अलग चिमनी में अलग अलग टाइप के अनबर्न पार्टिकल निकलते हैं, बट चिमनी के पार्टिकल्स उतने ही वॉल्यूम में बहुत ज्यादा भारी होंगे एज कंपेयर टू एयर के पार्टिकल्स। तो चिमनी की डेंसिटी ज्यादा हो गई। तो बच्चों सबसे पहले गैस, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इन दोनों में से किसकी ज्यादा, चिमनी के एग्जॉस्ट की। तो सबसे पहले हम एयर की डेंसिटी लिखेंगे। तो देखा आंसर कैसे कर रहे हैं, एयर की डेंसिटी सबसे कम हो गई, तो एयर लिखा, एयर इज ग्रेटर देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी लिखा। अब गैस, गैस वाला खत्म हो गया आपका, इसको कट कर दीजिए, गैसेस देख ली, एयर हटा दो, और चिमनी फ्रॉम एग्जॉस्ट। अब क्या बारी आएगी, मतलब गैस से ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, गैस से ज्यादा होती है लिक्विड की। जाइए लिक्विड को सर्च करो, कौन कौन है लिक्विड, हनी और वाटर, हनी और वाटर। बच्चों अब आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर मैं हनी, हनी जो शहद होता है, खुद आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, सुनो। अब आप बताओ कि अगर आप, बच्चों ये एक पानी का सैंपल ले लिया और उतने ही वॉल्यूम का हनी ले लिया आपने, बताओ दोनों का वॉल्यूम सेम कर दो, किसके पार्टिकल पास पास होंगे, कौन ज्यादा गाढ़ा होगा, बताइए। ये पानी है वाटर, और ये हनी है, बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा बच्चों, बताइए किसकी डेंसिटी ज्यादा, सर हनी की। हनी की। और सुनो ध्यान से, अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर में कोई हनी का दो हनी का डाबर का हनी आता है, उसको खरीद के ले आओ, खरीद के लाते होगे आप, उसके इक्वल साइज के दो एम्प्टी कंटेनर ले लीजिए, खाली कंटेनर जो खाली हो गए हो दो। ठीक, एक में वापस से पूरा शहद भर दो, और एक में पानी भर के हाथ में लेके देखो ऐसे, दोनों का वॉल्यूम सेम, क्योंकि दोनों की बॉटल का साइज सेम है। पानी वाला आपको हल्का लगेगा, हनी वाला आपको भारी लगेगा, मतलब सेम वॉल्यूम में मास किसका ज्यादा है, हनी का ज्यादा है। और आपको फील कराने के लिए मैंने यहां गूगल से इंफॉर्मेशन निकाली बच्चों, चेक कर लीजिए, पानी की डेंसिटी कितनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि आपको याद भी होना चाहिए, ये तो बेटा याद होना चाहिए, ये तो काम भी आएगा, ये आपको याद होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन हनी की डेंसिटी कितनी होती है, 1420 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चेक कर लो, यानी कि 1 मीटर क्यूब का अगर पानी का एक सैंपल ऐसा अज्यूम करोगे, तो पानी का मास कितना होगा, 1 मीटर क्यूब वाले ब्लॉक में पानी कितना किलोग्राम आ जाएगा, 1000 किलोग्राम। लेकिन 1 मीटर क्यूब वाले ब्लॉक अगर आप इमेजिन करो शहद से बना हुआ, तो उसमें कितना शहद होगा, 1420 किलोग्राम, 1420। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा, शहद की। तो हम क्या करेंगे, अब हम सॉलिड्स की बात करेंगे, तो सॉलिड में क्या नाम है, सॉलिड कह रहा हूं सॉरी, लिक्विड की है ना। अच्छा एक इसमें आंसर बेटा शायद गलत लिखा हुआ है या नहीं, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, एक एक्सेप्शनल केस हुई है इसमें। हाँ कॉटन वाला बेटा एक्सेप्शनल केस है, कॉटन को भी करते हैं, रुक जाओ कॉटन को करते हैं। पहले तुम क्या करोगे, पानी की लेस हो गई किससे, हनी से, लिखा ना। अब कॉटन बेचारा, कॉटन क्या होता है, कॉटन की हालत देखिए जरा बच्चों, कॉटन अगर नॉर्मल रहे, अब ये कॉटन सॉलिड है लेकिन बड़ा परेशान करेगा इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आया हूं। बच्चों कॉटन है तो सॉलिड, लेकिन कॉटन की डेंसिटी बहुत कम होती, कह रहा कि सर कैसे, अरे भाई इतना सारा बेटा कॉटन ले लो, वो तो मतलब समझ रहे हो ना, उसको कंप्रेस मत करो कॉटन को, क्योंकि कॉटन को अगर आप कंप्रेस करोगे उसमें एयर भरी रहती है, वो एक एक्सपेल होके बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। अगर आप 1 मीटर क्यूब का बच्चों कॉटन लोगे, 1 मीटर क्यूब का अगर आप कॉटन लोगे, तो कॉटन की डेंसिटी जो होती है वो 450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में ओनली 450 किलोग्राम होता है। तो कॉटन सॉलिड होने के बावजूद भी पानी से कम डेंसिटी होती है उसकी, चेक कर लो, पानी से कम होता है। तो पानी से पहले लिखोगे कॉटन को, वाटर से
लेस होती है इसकी डेंसिटी कॉटन की। ये चीज बेटा याद करने वाली चीज थी, ये आपको याद करना है। कॉटन की डेंसिटी पानी से कम होती है, ये बात याद करनी, याद रखिए। कॉटन सॉलिड होने के बावजूद भी लिक्विड से यानी कि पानी से इसकी डेंसिटी कम होती है। कॉटन बहुत हल्का होता है यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में। अब आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप एक काम करो, आपको मैं भरोसा करवा देता हूँ, भी मजा आ जाएगा। एक ग्लास ले लो, इसमें पानी भर लो, भरो भरो, 2 ग्लास इक्वल साइज के ले लो, एक में पानी भर लो, एक में रुई भर लो कॉटन। अब देखो कौन सा भारी, पानी तो भारी लगेगा ना, पानी तो भारी लगेगा। तो ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बताने की कॉटन हल्का होता है, तो कॉटन की डेंसिटी पानी से क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस एक आ गया, ठीक। मैंने आपको तभी यहाँ पे लिखा था जनरली ऐसा होता है, ठीक। नाउ अब यहां तक आपने फिल कर लिया। अब बात आती है किसकी, सॉलिड्स की। सॉलिड में कॉटन ने धोखा दे दिया, उसको वाटर से पहले लिख लिया हमने। अब बात आती है चौक एंड आयरन की। बच्चों चौक है, कहां गया, ये चौक है और ये आयरन है। देखो इतने तो आप समझदार हो, ठीक। एक चौक का आपको मैं अच्छा फील करा दूंगा। एक चौक का बच्चों पीस ले लीजिए, पूरा बड़ा सा ले लो, ले लो, ले लो इस हाथ पे। और आपके घर में कोई नट बोल्ट पड़ा हो आयरन का बना हुआ, आयरन या स्टील का, वो लगभग डेंसिटी दोनों के आसपास होती है, ठीक। चौक कितना बड़ा, एक नट बोल्ट ले लीजिए आपके घर में अगर पड़ा हो तो, या आप बड़ी सी कील ले लो, एक आयरन नेल ले लो। चौक की लेंथ कितनी, भले उसका वॉल्यूम ना भी इक्वल हो, वैसे वॉल्यूम इक्वल करना चाहिए हमें लेकिन आप थोड़ा फील करो। चौक चलो तुम बड़े साइज की ले लो, कोई बात नहीं, ज्यादा वॉल्यूम की ले लो, तब भी तुम आयरन का अगर छोटा सा वॉल्यूम भी लोगे तो आयरन ही भारी होगा भाई, आयरन का नेल भारी होगा चौक से, पक्का। और इसी चीज को फील कराने के लिए मैंने आपको लिख भी दिया यहाँ पे चेक करो बच्चों। आयरन की जो डेंसिटी होती है ज्यादा होती है, 7870 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब का अगर आयरन का ब्लॉक लिया तो उसमें 7870 किलोग्राम आयरन होगा, इतना मास होगा, इतना ज्यादा भारी होगा वो। और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो चौक में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। भाई चौक में क्या होता है, याद करने वाली चीज है। चौक में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो चौक की जो डेंसिटी 2499 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितना मास आता है, ओनली 2499। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा, आयरन की, तो आयरन की डेंसिटी सबसे ज्यादा। तो अब हम चौक लिखेंगे फिर आयरन लिखेंगे, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है यार, आप चेक कर लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। सबसे कम डेंसिटी किसकी, एयर की, फिर से ज्यादा एक्सहॉस्ट फ्रॉम चिमनी, फिर से ज्यादा कॉटन, फिर से ज्यादा वाटर, फिर से ज्यादा हनी, फिर से ज्यादा चौक, और सबसे ज्यादा हो गई बच्चों किसकी, आयरन की डेंसिटी। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी एक क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ समझाना चाहता है, मैंने आपको समझा दिया। अब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो डेंसिटी की डेफिनेशन लिखने के बाद इसमें से कोई 2 एग्जांपल दे देना। कौन कौन से एग्जांपल दोगे आप एक ये वाला एग्जांपल दे देना बच्चों, एयर की डेंसिटी 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, एक पानी की। ये दोनों तो आप दे सकते हो, या कोई भी याद हो तो इसमें से आप बता देना। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।